दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल करंट अफेयर्स वल्लाह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में श्री तुहिन कांत पांडे जी के नियुक्ति के साथ ही चर्चा में आए सेबी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चूँकि अभी इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, अतः यह सेबी यह संस्थान जो है अभी चर्चा में आ गया है। और तो देखते हैं अपन सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत सरकार के अधीन एक रेगुलेटरी संस्थान है। कैसे संस्थान है दोस्तों? रेगुलेटरी संस्थान है और यह शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ये जो अभी वर्तमान में सेबी जो अस्तित्व में है उसकी स्थापना के बारे में बोला जा रहा है कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को गठित हुआ है और यह एक सांविधिक निकाय है। और इसके पहले जो है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और कैसे हुई थी? उस समय यह सांविधिक निकाय नहीं था, अतः इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। यह भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा जो है सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन जो अभी संस्था अस्तित्व में है वह जो है इसको वैधानिक दर्जा देते हुए 12 अप्रैल 1992 से फिर से जो है इसको अस्तित्व में लाया गया है। और यह वर्तमान में एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्देश्य तो निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार का विकास, उन्नयन और उसका विनियमन करना। और इसके ढांचे को देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसमें, और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री तुहिन कांत पांडे जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके थोड़ा कार्य और शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह नियम बना सकता है और जुर्माना लगा सकता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह जारीकर्ताओं, निवेशकों और बिचौलियों के हितों की रक्षा करता है। इसमें कुछ और शक्तियाँ हैं। इसके पास जांच करने की, जब्ती, किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्रतिभूति लेन देन संबंधी रिकॉर्ड मंगवाने की शक्ति है। यह प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था, जिसे 1992 में वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं कि किसी भी संस्थान की स्थापना 3 तरीके से होती है। एक, सरकार के प्रस्ताव द्वारा। दूसरा, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से। और तीसरा जो है संवैधानिक निकाय के रूप में, संविधान में संशोधन करके, संविधान में जिसका जिक्र हो, संविधान के द्वारा तो सबसे पहले इसको भारत सरकार के प्रस्ताव के रूप में इस सेबी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को। और बाद में 1992 में इसे एक अधिनियम के द्वारा जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और अब देख लेते हैं इसके बारे में एक नज़र। फिर से 2-3 बार देखोगे इस वीडियो को तो यह पूरा डट जाएगा। और सेबी के बारे में कोई भी क्वेश्चन जो आएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत सरकार के अधीन एक रेगुलेटरी संस्थान है, ये महत्वपूर्ण है।
सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। और सबसे पहले प्रारंभ में सेबी की स्थापना 12 अक्टूबर 1988 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, लेकिन जो वर्तमान में अभी जिस स्वरूप में अभी अस्तित्व में है वो 12 अप्रैल 1992 को यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार का विकास, उन्नयन और उसको विनियमित करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और ढांचा देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसके श्री तुहिन कांत पांडे जी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। और यह इसको थोड़ा कार्य शक्तियाँ देख लेते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह नियम बना सकता है, जुर्माना लगा सकता है। यह जारीकर्ताओं, निवेशकों और बिचौलियों के हितों की रक्षा का कार्य करता है। इसके पास जांच, जब्ती, किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्रतिभूति लेन देन संबंधी रिकॉर्ड मंगवा सकने की शक्ति होती है। यह प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है। और सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा हुआ था, जिसे 1992 में वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ये था सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो के माध्यम से किसी नए विषय पे जो अभी चर्चा में रहेगा संबंधित वीडियो लेके आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।